आगरा जोन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी जिम्मेदारी एडीजी आगरा जोन मैडम अनुपम कुलश्रेष्ठ जी के कंधों पर है और इस जोन में कैसे सुरक्षा और कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम रहे, इस विषय पर हमने बात की है। मैडम, सबसे पहले तो आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपको आगरा जोन में किस तरह के अपराधों की चुनौतियां आपको महसूस हो रही हैं? जी, एक आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया। और आगरा जोन में जो हमने क्राइम रिव्यू अभी हाल ही में किया, तो उसमें जो मुख्य रूप से हम क्राइम देख रहे हैं उसमें कुछ भूमि विवाद के और पारस्परिक पारिवारिक विवाद जो कई बारी हत्या में भी तब्दील हो जाते हैं, 307 में भी तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरह के मुकदमे हम काफ़ी देख रहे हैं। उसके अलावा छिनैती जैसे अपराध, जिसमें चेन स्नैचिंग है या कोई पर्स में अपने पैसा ले जा रहा है या कोई कीमती सामान ले जा रहा है, तो 2-3 अज्ञात व्यक्ति आके उसके बैग की छिनैती कर लेते हैं या गले की चैन की छिनैती कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त 363-366 के जो केसेस हैं, जिसमें अन्य अपहरण के नाम से जिनको जाना जाता है, जिसमें जो अंडर एज लड़कियां को बहला फुसलाकर और किसी प्रकार का उनको लोभ देकर ले जाया जाता है और उसमें उनके साथ गलत काम भी किया जाया हो सकता है। और उन केसेस में ये एक तरह के सामाजिक क्राइम भी हैं। मैं कहूँगी कि इस तरह के केसेस कुछ तरह के लव अफेयर्स भी हैं जो इस तरह के क्राइम में तब्दील हो जाते हैं। तो ये सामाजिक क्राइम भी है। उसमें हम किस तरह से महिलाओं की, बालक बालिकाओं की काउंसलिंग करें, बालकों की स्पेशली काउंसलिंग करें कि वो इस तरह के जो अपराध हैं उनसे दूर रहें और इस तरह की हरकतों से दूर रहें। इसके अतिरिक्त जो हम केसेस देख रहे हैं वो महिला उत्पीड़न संबंधी हैं, 376 के भी मामले हैं। इसके अलावा कुछ सड़क दुर्घटनाएं भी हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेशनल हाईवे के भी आता है, एक्सप्रेसवे का भी पार्ट आता है। तो कुछ उस तरह की हैं हमारी समस्याएं जो क्रैश से रिलेटेड हैं या एक्सीडेंट से रिलेटेड हैं। तो इन सभी पर हमने अभी हाल ही में चर्चा की और समीक्षा की, और इन सब क्राइम से हम किस तरह से निपटें और उनका निपटारा करें, किस तरह से हम अपना अपराधियों के प्रति शिकंजा कसें कि जो एंटी सोशल एलिमेंट है इस जोन में वो गलत काम करने से भयभीत रहे, डरे, और जो हमारा अच्छा नागरिक है, जो सच्चा नागरिक है, वो मजबूत फील करे, सुरक्षित फील करे और हर तरीके से पुलिस उसकी मदद के लिए तत्पर और तैयार रहे। जी, एडीजी महोदय, अपराधों के नियंत्रण में जो हमारी पुलिसिंग है, परंपरागत पुलिसिंग, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है और आज भी वो प्रासंगिक है कहीं ना कहीं। इस पर आप क्या सोचती हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल ये रेज किया। और परंपरागत पुलिसिंग, जो हम जिसको ट्रेडिशनल पुलिसिंग और कन्वेंशनल पुलिसिंग कहते हैं, वो बहुत अहम है आज की डेट में। चूँकि टेक्नोलॉजी हमारे साथ आ गई है, तो हम कई बार इस ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल पुलिसिंग को भूल जाते हैं और हाईटेक पुलिसिंग में ही लग जाते हैं। पर मेरा मानना है कि टेक पुलिसिंग के साथ साथ ये परंपरागत कन्वेंशनल पुलिसिंग उतनी ही अहम और इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमारा जो चौकीदार सिस्टम है वो मैं समझती हूँ कि बहुत ही अहम कड़ी है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, हमारी पुलिस तंत्र की, जिससे हमको सूचना मिलती रहती है। इट इज दे आर लाइक द पल्स ऑफ द विलेज। तो उसमें जो भी गांव में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो वाद विवाद हो रहे हैं, जो जमीनी विवाद हैं या पारिवारिक विवाद हैं या किसी प्रकार का गुंडा एलिमेंट वहाँ पर घूम रहा है, ये सारी सूचनाएं हम संकलित कर पाते हैं अपने चौकीदारों से। तो एक चौकीदार सिस्टम को मजबूत करना और उनको मुखबिर के जैसे यूज करना, उनसे सूचना संकलित करना, ये रिवाइव होना, मोबिलाइज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो बीट कांस्टेबल्स हैं हमारे, तो उनको भी हम नए तौर तरीके से किस तरह से बीट में सक्रिय करें, एक्टिवेट करें। और इसमें हाल ही में मैं बताऊं कि जनपद कासगंज में हमने एक बहुत अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी के थ्रू इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे जो बीट कांस्टेबल्स हैं उनकी प्रेजेंस बीट में मार्क हो जाए, यानी कि उनका वहाँ पे जाना हम अब टेक्नोलॉजी के थ्रू यह ज्ञात कर पाएंगे
और इंश्योर कर पाएंगे कि वो अपने बीट पर हैं। अब बीट में जाने से ये फ़ायदा होता है कि अगेन आप सूचना संकलित कर सकते हैं, शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर सकते हैं, जो प्रोसेसेस हैं उनका तामीला कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको लोगों के बीच में रहने उठने से पता चलती हैं। तो जो हमारी महिला बीट कांस्टेबल हैं, ये मिशन शक्ति का रोल अदा कर रही हैं और मिशन शक्ति में बहुत सारी कार्रवाई कर रही हैं, जैसे कि चौपाल लगाना, महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करना, उनसे उनकी शिकायतें सुनना, उनकी शिकायतों का निस्तारण करना, किसी प्रकार की विधिक कार्रवाई की आवश्यकता तो विधिक कार्रवाई करना, और उनको एक तरीके से परामर्श भी देना, काउंसलिंग भी करना, उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, जो वो बातें अपनी माँ बाप से नहीं कह पा रही हैं तो वो ये शक्ति दीदियों से अपना खुल के कह लें, ताकि वो उनको सही एडवाइस कर सकें और सही तरीके से गाइड कर सकें। और जो सरकार की जितनी भी विभिन्न नीतियां हैं, हमारी योजनाएं बहुत सारी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं रखी हैं, तो उन सारी योजनाओं को जन जन तक ले जा सकें, ये भी वो रोल अदा कर रही हैं। इसके अलावा हमारे जो पुरुष बीट कांस्टेबल्स हैं वो सूचना संकलन की कार्रवाई कर रहे हैं, हिस्ट्री शीटर्स को देखते हैं, जो सजायाफ्ता हैं क्रिमिनल्स उनको देखते हैं जाके कि कहीं हिस्ट्री शीटर्स में कोई एक्टिविटी तो नहीं है, जो जेल से रिहा हुए हैं उनमें कोई एक्टिविटी तो नहीं है, कहीं किसी प्रकार से वो कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हिस्ट्री शीटर्स की, गुंडा एलिमेंट्स की, सारी जो चेकिंग हम लोग को बार बार करनी चाहिए, ये हम अपने बीट कांस्टेबल्स के थ्रू करते हैं। फिर तीसरा हमारा जो एक बहुत अहम ट्रेडिशनल पुलिसिंग का अंश था वो है गश्त, रात्रि गश्त, शाम की गश्त, बाज़ारों में गश्त। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कहीं कहीं धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, पर अगेन इसको हम मोबिलाइज कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एम्फसिस है फुट पेट्रोलिंग पर, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम जो गश्त का जो सिस्टम था हमारा, वो हम रीएक्टिवेट करें। और हम लोग इसमें अगेन टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं कि हमने CCTV लगवा दी हैं कई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और हमारे शहरी क्षेत्रों में भी। तो उससे हमको फ़ायदा ज़रूर हो रहा है टेक्नोलॉजी का, पर साथ साथ पुलिस प्रेजेंस, विजिबल प्रेजेंस एक ऑप्टिक्स का काम करता है और उससे एक डेटरेंट इफेक्ट रहता है जब वर्दीधारी वहाँ पर सड़क पर मौजूद होता है, और एक सुरक्षा की भावना भी होती है। तो इन दोनों ही चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं कि मॉडर्न स्कूल से भी हम चलें और कन्वेंशनल स्कूल से भी चलें। उसके अलावा जो हमारे NBWs होते हैं, नॉन बेलेबल वारंट्स होते हैं, जो हमारे गुंडा एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे अपराधी होते हैं, जो हमारे इनामिया होते हैं, उन पर हम दबिश दें, उन पर हम बार बार छापा डालें, उनकी धरपकड़ करें। अरेस्ट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, उन सभी को हम गाइडलाइंस को मानते हुए हम ये सारी कार्रवाई करें। तो इसमें हमको बहुत एक प्रिवेंटिव भी अच्छा हमको मिलता है एक्शन, और एक क्राइम कंट्रोल और क्राइम डिटेक्शन में भी हमको सहायता मिलती है। मेरी समझ से जो निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं, जैसे 1/7/16 की कार्रवाई है जिसमें हम पाबंद करते हैं दो साइड्स को, दो पक्षों को जो आपस में लड़ रहे हैं या लड़ने को उतारू हैं, तो वो भी एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देती है। गाँव में जो इस तरह की वाद विवाद होते हैं वो इन्हीं निरोधात्मक कार्रवाई में निपट जाते हैं। गुंडा एक्ट में, आर्म्स एक्ट में और आबकारी एक्ट में, ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इनमें हम ज़बरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि ये सभी हमको रिजल्ट देंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हमारे पुलिसकर्मी समाज के बीच में रहेंगे तो उनसे अच्छे संबंध बनेंगे, सूचनाएं मिलेंगी और अपराधों पर नियंत्रण तो हो ही जाएगा। जैसा आपने जिक्र किया, जो तकनीक के उपयोग से भी बहुत से अपराधी पकड़े जा रहे हैं, तो तकनीक के किन किन पॉइंट्स पर आप लोग ज़्यादा फोकस करें? जैसे आपने बताया कि CC कैमरे रोड पे भी जो प्राइवेट है उनकी भी आप लोग मदद मिल जाती है, और कौन से बिंदु जिन पर आप लोग फोकस कर रहे हैं? तो सर्वप्रथम तो मैं ये बताऊंगी कि प्रदेश भर में एक ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप CCTV का अधिष्ठापन किया जा रहा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। जो NH हैं हमारे, जो एक्सप्रेस वे हैं, जो
स्टेट एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवेज हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, कनेक्टिंग रोड्स हैं, इन सभी पर हम एक गैप एनालिसिस करके हम इसमें सीसीटीवी का अधिष्ठापन कर रहे हैं और इसकी मॉनिटरिंग लगातार डीजीपी मुख्यालय द्वारा डेली बेसिस पे की जाती है। तो ये हम आज की डेट में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ओवर 80 केसेस हमारे पिछले 2 महीने में हैं जिनमें केस का डिटेक्शन हो गया है मात्र सीसीटीवी के माध्यम से। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये केवल आगरा जोन की मैं बता रही हूँ। अगर हम प्रदेश भर की बात करेंगे तो सीसीटीवी से क्राइम डिटेक्शन का परसेंटेज काफ़ी हाई है। तो एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग हो जाती है जब आप सीसीटीवी में सब तरह का फुटेज प्राप्त कर लेते हैं और आप ज़ीरो इन कर पाते हैं क्रिमिनल को, तो उसमें अरेस्ट में फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहती है और इसमें एक तत्परता भी रहती है, मतलब एक प्रॉम्प्टनेस भी रहती है पुलिस एक्शन में, जिससे जो समाज के लोग हैं वो काफ़ी संतुष्ट रहते हैं। अभी हाल ही में कासगंज में एक हमारी केस डिटेक्ट हुआ जिसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। क्राइम में यूज़ की गई मोटरसाइकिल वो रिकवर हुई, 5 लाख रुपए जो चोरी हुए थे वो रिकवर हुए, तमंचा रिकवर हुआ, सारी रिकवरी हो गई। और इन सब चीज़ों में आप देखिए सीसीटीवी का कितना अहम रोल है। इसके अलावा अभी कासगंज में ही हमने एक नया उपयोग शुरू किया है जिसमें हम क्यूआर कोड के माध्यम से बीट जो कांस्टेबल्स हैं हमारे, उनकी अटेंडेंस एक तरीके से हम दर्ज कर रहे हैं कि वो अपनी बीट पर मौजूद हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो वो अपनी बीट के किस इलाके में है और जो उनसे कार्रवाई वहाँ पर अपेक्षित थी वो कार्रवाई उन्होंने की कि नहीं की। तीसरा हमारा जोन की तरफ से एक पहल है जो है ऑपरेशन पहचान। ऑपरेशन पहचान में भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया है और वो भी पूरा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हमारा प्रयोग है और उसमें भी हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसके अलावा ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स के माध्यम से भी हम गश्त करते हैं, सर्वेलांस करते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। ट्रैफिक के लिए भी हम प्रयोग करते हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे इक्विपमेंट्स हैं जिनसे हम जो क्राइम डिटेक्शन है उसके लिए हम अपना सहयोग ले सकते हैं। जी मैडम, एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण जिसे आम आदमी हमेशा उसके संपर्क में रहता है, ट्रैफिक की समस्या। आजकल सड़कें तो चौड़ी नहीं हुई लेकिन वाहन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम ट्रैफिक को सुधार लें, कुछ नियंत्रित कर लें तो पुलिस की छवि एकदम से सुधार होता है। तो ट्रैफिक व्यवस्था पर सुधार के लिए आप लोग क्या योजना बना रहे हैं? जी, आपने सही कहा कि ट्रैफिक में जो हमारी सड़कें हैं वो अभी भी उतनी ही चौड़ी हैं जितनी पहले थी, परंतु सड़क पर जो भार है वो बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है। पॉपुलेशन बढ़ गया, गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, पर सड़कें अब उस रेट से चौड़ीकरण उनका नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो हम जब ट्रैफिक की बात करते हैं तो हम 5E की बात करते हैं, जिसमें एजुकेशन सबसे पहले आता है, उसके बाद एनफोर्समेंट आता है, उसके बाद रोड इंजीनियरिंग आती है, उसके बाद इमरजेंसी केयर आता है और 5वां उसका स्तंभ होता है एनवायरनमेंट। तो इसमें ये एक्चुअली मल्टी सेक्टोरल और मल्टी एजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ तक हम ट्रैफिक की बात करते हैं। परंतु पुलिस विभाग, जो ट्रैफिक विभाग है, उसको मूलतः जो काम करना है वो इन्फोर्समेंट का काम करना है और काफ़ी हद तक की एजुकेशन और इमरजेंसी केयर का भी काम करना है। तो हम चाहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि लोगों में एक ट्रैफिक सेंस डेवलप हो और उसके लिए हम बार बार उनको ट्रैफिक माह में एजुकेट करते हैं कि आप ट्रैफिक की ओनरशिप लीजिए, ट्रैफिक आप ही का है, उसको आप किस तरह से संचालित करेंगे ये आपके हाथ में है। तो यदि आप नियम कानून फॉलो करेंगे तो ट्रैफिक अच्छा चलेगा, यदि आप नहीं करेंगे तो ट्रैफिक गड़बड़ाएगा। तो एक तो ये है। दूसरा चीज़, हमने जो ट्रैफिक में रह के मैपल्स का प्रयोग किया था, मैप माई इंडिया, ये भी एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और इसके माध्यम से हमने जितनी भी ट्रैफिक एडवाइजरीज होती हैं वो हमने देने का प्रयास किया था ताकि जो
हमारा आम नागरिक है जो सड़क पर चल रहा है, जो राहगीर है, वो जान सके कि किस क्षेत्र में जाम लगा हुआ है और कौन सा वैकल्पिक रास्ता है जो वो ले सकता है, ताकि उसको किसी प्रकार की रोड असुविधा ना हो। और ट्रैफिक के में ही सड़क सुरक्षा भी इंक्लूडेड है। तो सड़क सुरक्षा में ओवर स्पीडिंग ना हो, किसी प्रकार का रॉन्ग वे ना हो और किसी प्रकार का वायोलेशन ट्रैफिक रूल्स का ना हो, अदरवाइज इट कैन रिजल्ट इन क्रैश और एक्सीडेंट। तो ये सारी चीज़ें बातें बताई जाती हैं। और जब ये एजुकेशन शिक्षा से नहीं समझते हैं लोग, तो इस पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जाती है, यानी कि प्रवर्तन की कार्रवाई, जिसमें हम चालान करते हैं और चालान का भुगतान आम आदमी को फॉर वायोलेशन करना पड़ता है। और इसमें मैं बताऊं कि जो इमरजेंसी केयर है उसमें भी हमने बहुत अच्छी चीज़ें रखी हैं, बहुत अच्छी स्कीम्स रखी हैं, जैसे गुड सैमरिटन की, कि यदि कोई एक्सीडेंट का केस होता है, अगर वहाँ से चलता हुआ राहगीर अगर उसकी मदद कर दे, उसको नियरेस्ट प्राथमिक केंद्र में पहुँचा दे, तो उसकी जान बच सकेगी। और द गोल्डन आवर, जो प्रथम घंटा है इंजरी के बाद का, वो सबसे अहम होता है। अगर उसमें ब्लीडिंग प्रिवेंट कर ली जाए तो शायद जो क्षतिग्रस्त है उसकी जान बच सकती है। तो इस स्कीम को भी हम प्रमोट करते हैं। अभी हमने हाल ही में पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक के पर्सनल की संख्या बढ़ाई है, जिसके कारण हमारे पास आज मैन पावर की कोई कमी नहीं है। और जितने भी नए इक्विपमेंट्स हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन सभी का प्रयोग चल रहा है ट्रैफिक में। तो इन सभी का प्रयोग जब तक कि हम करेंगे नहीं और हमारे साथ जब तक कि नागरिकों की सहभागिता नहीं होगी, ट्रैफिक नहीं सुधर सकता है। पर इसके अलावा एक अहम पार्ट और जो जुड़ा है वो रोड इंजीनियरिंग का है, कि रोड चौड़ीकरण और फ्लाईओवर्स, ये सब की आवश्यकता जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हमको करने की आवश्यकता है। और इसमें शासन बहुत अच्छे से इसको भी टेकअप कर रहा है। इसमें भी कई सुधार किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ट्रैफिक बेहतर ही होगा, मेरी ये मानना है। मैडम, जब आम व्यक्ति किसी मामले को लेकर पुलिस चौकी या थाने जाता है, वहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो भी और अधिकारी कर्मचारी हैं, जो उनका व्यवहार होता है उससे उनकी छवि बनती है। और अभी भी देखा गया कि आम आदमी कहीं ना कहीं हिचकता है, डरता है। तो उन आम आदमी का पुलिस का अच्छा व्यवहार बन सके, पुलिस का उनके साथ अच्छा व्यवहार बन सके, इस पर आप लोग कैसे उनके व्यवहार में सुधार करना चाहेंगे या कोई विशेष उनका प्रशिक्षण कराना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये आपने अगेन बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया, क्योंकि एक आम आदमी थाने पर बेहिचक जा सके और अपनी शिकायत दर्ज कर सके, ऐसा माहौल बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कोशिश यही है कि हम एक पीपल्स फ्रेंडली पुलिस बनाएं, ताकि जो सही आदमी है वो पुलिस के पास आने से हिचके नहीं, और जो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है पुलिस का खौफ रहे उसमें। तो ऐसा एक वातावरण देना बहुत ज़रूरी है। अभी हाल ही में एटा जनपद में मेरा विजिट हुआ, वहाँ पर उन्होंने आवागढ़ के पुलिस थाने में ही एक चिल्ड्रंस पार्क बनाया है। ये मेरी समझ से एक बहुत ही अनूठी पहल है, क्योंकि अगर हम बालक बालिकाओं को, छोटे बच्चों को वहाँ पे खेलने का एक अवसर देंगे, एक मौका देंगे, एक इंस्पिरेशन का मौका देंगे और एक उनको ये भावना देंगे कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, हमको उनसे डर के नहीं भागना है, गलत काम करने से डरना है, तो ये एक समाज के लिए भी बहुत अच्छी शिक्षा है। इसी तरह से हमारे जितने भी थाने में रिसेप्शन एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमने सीसीटीवी को लगाया है, ताकि जो भी शिकायतकर्ता आ रहे हैं, तो जो रिसेप्शन पे पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं उनका जो व्यवहार है वो अंडर रिकॉर्डिंग है। तो किसी भी कारण से वो किसी भी दशा में वो बदतमीज़ी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो भी व्यवहार है वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये एहतियात भी हमने लिया है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अ लॉट डिपेंड्स ऑन द लीडर। अगर लीडर में वो भावना है कि वो सभी लोगों से, समाज के सभी वर्ग के लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुने और उनकी समस्याओं के निराकरण के बारे में सीरियस रहे, तो ये एक टॉप डाउन अप्रोच हो जाता है। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि 10 से 12 सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में बैठकर जन सुनवाई करेंगे
तो ये मेरी समझ से जो मैंने एसपीज को कहा है कि आप 10 से 12 अनिवार्यतः अपने कार्यालय में बैठेंगे, सारे एसएचओज अपने कार्यालय में बैठेंगे, सीओज अपने कार्यालय में बैठेंगे और जो एडिशनल एसपीज हैं वो अपने कार्यालय में बैठेंगे और जन सुनवाई करेंगे। तो जब ये हमारा हैबिट हो जाता है, हमारा लीडर भी कर रहा है, हम जोन लेवल पे भी कर रहे हैं, रेंज लेवल पे भी कर रहे हैं, तो एक जो है प्रथा बन जाती है। और यदि किसी प्रकार की मुझे ऐसी सूचना मिलती है कि थाना लेवल पर किसी तरह की बदतमीजी हुई तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। मैडम, आम आदमी ये माना जाता है कि वो है सिविलियन, ये सामान्य कपड़ों में है, लेकिन पुलिसिंग काम कर सकता है, और जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी वो भी आम व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें एक यूनिफॉर्म पहन रखी है। तो ऐसे में आप पुलिस अधिकारी कर्मचारियों से और आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिससे माहौल समाज का और अच्छा बन सके? जी बिल्कुल सही। और हम पुलिस वाले भी उसी समाज से आते हैं जिससे आप और अन्य लोग आते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग हैं, समाज के लोग, जिले के लोग, वो आगे आएं और पुलिस की मदद करें। फ़र्क बस इतना है कि हमने वर्दी पहनी हुई है और हमको प्रशिक्षण प्राप्त है, पर जो अच्छे नागरिक हैं, जो पुलिस की मदद करना चाहते हैं, उनको सामने आगे आना ही चाहिए और हमको मदद करनी ही चाहिए। आप मदद बहुत तरीके से कर सकते हैं। आप मदद सूचना देने के माध्यम के तरह से कर सकते हैं। आप मदद किसी प्रकार की कंप्लेंट भी लेके आते हैं तो वो भी हमारे सिस्टम का चेक एंड बैलेंस है, उससे भी आप कर सकते हैं। ट्रैफिक में आप कर सकते हैं, ये सारी कम्युनिटी पुलिसिंग में आप कर सकते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत एक अगेन पुलिसिंग की अहम कड़ी है। तो हम चाहते हैं कि सहभागिता रहे, कम्युनिटी की हमारे साथ सहभागिता रहे और एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में वो काम करें, ताकि ट्रैफिक है और जो सामाजिक क्राइम्स हैं उन पर हम रोकथाम कर सकें और उनका हम आप सभी के सहयोग से, जन परामर्श से हम उन पर काबू प्राप्त कर सकें। मैडम, हमें पूरा विश्वास है कि आपकी तत्परता से, आपके अनुभव से आगरा जोन में एक हम बेहतर समाज बनाने में, कानून व्यवस्था कायम रखने में, शांति व्यवस्था कायम रखने में सफल होंगे। आपने आकाशवाणी श्रोताओं के लिए इतनी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।